ये फरमाइए कि ये जब हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है, ये पहले तो ये फरमा दीजिए कि डायबिटीज़ है क्या चीज़? सर डायबिटीज साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर, खामोश मौत। आपने अक्सर देखा होगा लोग बड़ा बूस्ट कर रहे होते हैं, बड़ी शोखीबाजी में सेंटेंस कह रहे होते हैं, ओ जी सानू ते पता भी नहीं होता साडा शुगर 350 400 होता है। ये मजे से कह रहे होते हैं फखर से, यानी हमारा अगर 350 400 शुगर है तो वो हमारी सेहत पे कोई असर नहीं डाला। तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी खतरनाक स्टेज है, क्योंकि जो डायबिटीज का सबसे मेजर टारगेट होता है वो आपका नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि वो आपकी नर्व्स को सुन कर चुका है, और इस वजह से जो आपके पास डायबिटिक्स होते हैं उनको हार्ट अटैक का भी पता नहीं लगता उसके सिम्टम्स का, क्योंकि उनकी पेन सेंसेशन कम हो गई होती है। तो अगर आपको पता नहीं लग रहा, सबसे पहले उन लोगों को एड्रेस करती हूँ जो बड़ा बूस्ट करके बात कहते हैं, इसका मतलब है बात हद से आगे पहुंच चुकी है। और क्योंकि इसका मेजर टारगेट हमारे पास नर्वस सिस्टम है और नर्व्स जो है वो बॉडी के हर ऑर्गन को अप्लाई करती हैं, तो इसका मतलब है डायबिटीज का जो टारगेट है वो बॉडी का हर ऑर्गन है, चाहे वो आपकी आईज हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, चाहे वो आपका लिवर हो। तो डेफिनेटली डायबिटीज, और खास तौर पे जो एंड नर्व्स हैं जैसे पाँव के तलवे हैं, यहाँ पे फिर सेंसेशन कम होती चली जाती है। ये अर्लीस्ट सिम्टम्स में से आता है, इसको आप कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि डायबिटीज में आपके पास जो इन्फ्लेमेशन और ब्लड वेसल की वॉल्स को क्लॉट, प्लाक बनाने वाले, डैमेज करने वाले केमिकल्स जब ज्यादा होते हैं, ये उन ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं जो खास करके पेरिफ्रीज यानी हाथ और पैरों की नर्व्स को नहीं पहुंच सकते। अब जब नहीं पहुंच सकते वो नर्व्स मर जाती हैं। जब वो नर्व्स मर जाती हैं तो वहां पे पेरेस्थीसिया और एनेस्थीसिया की सिचुएशन जो है वो पैदा होती है। पेरेस्थीसिया का मतलब है एब्नॉर्मल सेंसेशन, एनेस्थीसिया का मतलब है लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ मिक्स सी फीलिंग आती है और ये टिंगलिंग शुरू हो जाती है। और एक और चीज जिससे आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि अगले बंदे को डायबिटीज हो रही है, उसको कहते हैं प्लांटर फेसाइटिस। प्लांट कहते हैं पैर को, फेशिया कहते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू, वो प्रोटीन जो आपकी पैर की तली के नीचे होती है। डायबिटीज की वजह से जब नर्व्स को डैमेज होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, और आप देखेंगे डायबिटिक्स की आर्च जो है ना पैर की, वो वक्त के साथ साथ ऊपर जाना शुरू हो गई है, उसका नशेबो फराज कम होना शुरू हो गया है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी और प्लांटर फेसाइटिस से आप पता रख सकते हैं कि, और अगर आपका शुगर हल्का फुल्का ऊपर जा रहा है, ये भी तो तरीका है ना कि वो सुबह सुबह उठें और अपनी डायबिटीज चेक करें। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट में आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, ठीक है, तो आपको ये डॉन फिनोमेना नहीं होता। ये जो आप कह रहे हैं ना सुबह सुबह उठ के ब्लड शुगर चेक करना, इसको आप डॉन फिनोमेना कहते हैं। डॉन फिनोमेना का मतलब ये है, डॉन यानी सुबह का टाइम, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई होते हैं। प्री डायबिटिक स्टेज में 90% लोगों को प्री डायबिटिक स्टेज में, अच्छा सुबह 8 घंटे खाना नहीं खाया और सुबह उठे या 12 घंटे, अब तो है, ये कितना होना चाहिए ब्लड शुगर? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में है। अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हो चुके हैं पक्का। फास्टिंग में 8 या 12 घंटे की फास्टिंग में, यानी कि जब आप वो डालें स्लाइड करें तो वो 100 से 26 तक हो, तो 100 से 126 तक हो तो आप प्री डायबिटिक हैं, 100 तक हो तो आप नॉर्मल हैं, और 126 से ऊपर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल है तो आप डायबिटिक हैं। और क्योंकि इसकी रेगुलेशंस WHO से हर थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती है, तो मैं आपको बिल्कुल हुआ करता था, ये मैं आपको करंट बता रही हूं। ठीक, ये हमारे एक मुर्तजिज कैमरामैन हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको करवे जन्नत नसीब करे, उनको डायबिटीज थी, और वो हम जैसे बहादुर लोगों में से थे जो कि इस बात को सही समझते थे कि मैं नहीं करता, मेरी सवेरे 450 होती, मैं क्या करूं। उसको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ होगी, उसको नहीं अंदाजा था कि वो इस सीरियस कंडीशन में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। सलाम जी मेरा पुत्र। अच्छा बिलाल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आ रही है एंड वी वर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। इवन मेरी मदर डायबिटिक है, बट शी इज नॉट टाइप 1, शी वाज टाइप 2, शी हैड गेस्टेशनल और लेटर ऑन मे बी टर्न टू टाइप 2। तो जब मेरे बेटे को टाइप 1 डायबिटीज हुई, वी वर इन टोटली इन शॉक, और हमें पता ही नहीं था कि ही गॉट डायबिटिक। आपको नहीं है? नहीं। आपके शौहर को भी नहीं है? नहीं। ओके, कितनी उम्र में पता चला बच्चे के? 5 साढ़े 5। ओके, उसके सिम्टम्स क्या थे? Symptoms, he started urinating a lot. ठीक। So initially I thought कि maybe वो bedwetting की habit develop कर रहा है। ठीक। 2-3 दिन तो ये होता रहा, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, मैंने कहा शायद I need to train him on this thing। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व किया, he was developing that kind of skin rashes नहीं होते, dehydration वाले symptoms उसके आ रहे थे। He wasn't drinking water, but he was urinating a lot। तो मैं उसको वैसे ही ले गई, he's too skinny। मैं डॉक्टर के पास ले गई तो to get him checked कि शायद इसको कोई मसल वीकनेस है, he's unable to control his urine। बाद दफा वो जाता था वॉशरूम तक, बट
इन द मिडवे उसका जो है ना यूरिन निकल जाता था। तो जब हम गए तो वी गॉट टू नो दैट ही हैज गॉट डायबिटीज। So my question is कि अभी बाकी बच्चों के बारे में how can we be careful कि उनको ना हो? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि हाउ कैन वी बी केयरफुल कि वो ना हो। कैन आई? जी 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 जी। अच्छा अस्मा, सबसे पहले तो आप परेशान ना हो, आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से और मरहम भी अल्लाह की तरफ से, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 से मुख्तलिफ होता है। टाइप 2 में आपके पास इंसुलिन और शुगर दोनों ज़्यादा होता है। टाइप 1 में आपका पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करना छोड़ देता है, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट तो है, यानी इसको बाहर से इंसुलिन तो चाहिए। और टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अस्मा, इसका आपकी जेनेटिक से कम लेना देना और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का अपने अगेंस्ट होने से ज़्यादा लेना देना है। बॉडी की इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट होती है, मैं अस्मा को एजुकेट करना चाह रही हूँ और बाकी सब लोगों को, अपने अगेंस्ट होती है। तो जो सेल्स है ना पेंक्रियास के, बीटा सेल्स जिन्होंने इंसुलिन बनाना होता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने खुराक में से बहुत सारे मरहम रखे हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करते हैं, पेंक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज करते हैं। एप्पल सिडर विनेगर का 1 टेबलस्पून 8 आउंस पानी में, एप्पल विनेगर का जो आपके पास ACV होता है, ऑर्गेनिक एप्पल सिडर विनेगर का, और एप्पल सिडर विनेगर आपके पास क्या होता है? इट इज फर्मेंटेड एप्पल जूस। वो एक्चुअली आगे जाके एसिटिक एसिड बनाता है। एसिटिक एसिड इज ब्यूटीफुल, ये आपके पेंक्रियास से जाके इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज करना शुरू कर देता है। कम से कम 8 आउंस पानी में आपने अपने बेटे को देना है। अगर उसको टेस्ट टॉलरेट नहीं होता है तो आप साथ थोड़ा सा शहद मिक्स कर दें, उसको स्पाइस अप करने के लिए आप थोड़ा सा जिंजर कर दें, उसको और फायदा होगा। और इसके अलावा अपने बेटे को डेली आप करेले का जूस दें, ठीक है। करेले के आपने छिलके उतारने, करेले के आपने सीड्स निकालने हैं। करेले में आपके पास होता है पी पॉलीपेप्टाइड। पी पॉलीपेप्टाइड जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे वो है ना कि हर कड़वी चीज जो है उसमें शफाई सवाई जहर के, बिल्कुल सही बात है। द बिटर द बेटर याद रखिएगा हमेशा फॉर लाइफ, द बेटर, जितना कड़वा उतना ही अच्छा। पी पॉलीपेप्टाइड अल्लाह ताला की तरफ से इंसुलिन को मिमिक करता है और इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है। और जो ये करेले को कैसे खाना है? करेले को छीलना है, उसके सीड्स भी निकालने, उसमें हरा सेब डालना है। हरे सेब में आपके पास सॉल्युबल फाइबर होता है, वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है, 1 गिलास पानी डालना है, 2 से 3 पुदीने के पत्ते डालने, बाद में बताऊंगी पुदीना क्यों। इसको बगैर छाने ब्लेंड करके पीना है उसने रोज मिड मॉर्निंग। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के साथ देर रॉकिंग देयर लाइफ, परेशान क्यों हो रही हैं? इंशाल्लाह वो कंट्रोल में रहेगा। डाइट के अंदर इसको करना है करेले का मिड मॉर्निंग में, दोपहर के करीब, दोपहर से पहले, ठीक है। और सेब का और इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है, हो सके तो 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर डाल दें और 1 हरा सेब डाल दें, ठीक है। ऑल ऑफ दिस जिंजर हो गया, अदरक, जिंजर हो गया, हरा सेब और पुदीना, करेला। और अगर इसको बहुत कमाल करना है ना तो इसमें 1 टीस्पून दालचीनी भी डाल दें। जो दालचीनी है ना, 49 हर्ब्स पर आज तक रिसर्च हुई है डायबिटीज में, दालचीनी टॉप पे स्टैंड करती है आपके पास। और दालचीनी में आपके पास एक कंपाउंड होता है MHCP, उसको कहते हैं मिथाइल हाइड्रोक्सी चाल्कोन पॉलीमर। वो आपके पास क्या करते हैं, जो इंसुलिन का एक्शन है ना सेल के अंदर, उसको इंक्रीज कर देता है। आपका बेटा जो इंसुलिन बाहर से ले रहा है ना, उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज कम होना शुरू हो जाएगी। और दालचीनी श्रीलंकन लीजिएगा, श्रीलंकन दालचीनी अच्छी होती है और पाउडर फॉर्म में लेनी, आपने स्टिक फॉर्म में लेनी है। चबानी है उसको? नहीं, स्टिक फॉर्म में लेके आपने खुद पाउडर बनाना है। जो मार्केट में पाउडर होती है ना कुतुब साहब, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। मोस्टली जो हमने ये जो डॉक्टर साहब बता रही है ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये आजकल बहुत सी ऐसी दवाइयां आ रही हैं जो कि नेचुरोपैथी के तहत जो है वो मार्केट में मिल रही हैं। ये एक ये जो सिनेमन जो है, क्या कहते हैं इसको, दालचीनी जो है, ये दालचीनी की कुछ 50 गोलियां या 30 गोलियां जो है ये 2,500 2,500 रुपए की मिल रही हैं। तो आप ये घर में दालचीनी है, इसको खाइए। करेला जो है इसका, सब सेब जो है वो, अदरक जो है उसका, और नींबू और पुदीना आपने इसमें डालना है। ये मिरेकल कहूंगा तो आप कहेंगे मजहबी जुबान है, ये मैजिक है कि आपको कितनी जल्दी सपोर्ट सिस्टम इसका मिलेगा। यकीन कीजिए दुनिया जहान के अंदर इस वक्त ये चीजें मेडिसिन के तौर पे, जैसे कहते हैं विटामिन्स के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ रवाज क्या कम, इल्म ही नहीं।